हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट चेहरे की ऑफ सक्सेस। आज इस वीडियो में हम लोग झारखंड के कृषि एवं सिंचाई व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यह वीडियो सभी साथियों के लिए अति महत्वपूर्ण है जो झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जेएसएससी सीजीएल हो, एक्साइज कांस्टेबल हो दोस्तों, या फिर झारखंड के आगामी किसी भी परीक्षा का। साथ ही साथ दोस्तों यह जेपीएससी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों ने हमारे इन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो कृपया देख लें। हमने दोस्तों झारखंड का भूगोल पूरा कंप्लीट करवा दिया है। झारखंड का मैप दोस्तों आपको आना आवश्यक है। झारखंड का भूगोल में दोस्तों सभी जिलों को हमने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है। साथ ही साथ दोस्तों हमने छोटा नागपुर का पठार और टाड़ दोन वगैरह जो भी होता है, डोंगरी टोंगरी, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ओके, वैगनर का सिद्धांत, कैसे दोस्तों झारखंड का भूमि का निर्माण हुआ है, उन सारी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है। साथ ही दोस्तों झारखंड के प्रमुख जलप्रपात, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कृपया वीडियो को देख लें। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों झारखंड के कृषि। दोस्तों झारखंड की कृषि में देखिए, सबसे पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि हमारा जो झारखंड है यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि को माना जाता है। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं पहला पॉइंट, झारखंड की व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। सेकंड पॉइंट है, वर्तमान में झारखंड की 75.96% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। दोस्तों जैसे आपको पता है झारखंड में दोस्तों गाँव में निवास करने वाले की संख्या ज़्यादा है, और झारखंड की कुल श्रम क्षमता का लगभग 66.85%, यानी कि दोस्तों 66.85% जो है वह केवल कृषि पर निर्भर करता है। ओके, थर्ड पॉइंट है, झारखंड की कृषि निम्न उत्पादकता एवं परिसंपत्ति निर्माण की समस्या से ग्रसित है। यह पॉइंट आप लोग के लिए दोस्तों जेपीएससी वालों के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो हमारा कृषि है यहाँ सिर्फ हमारा उत्पादकता बहुत कम है। ओके, परिसंपत्ति यानी कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर परंपरागत खेती की जाती है, यानी कि दोस्तों पुराना सिर्फ चावल और गेहूँ। ओके, सिर्फ चावल और गेहूं पे निर्भर करते हैं यहाँ के लोग। अगर किसी मौसम खराब हुआ, बरसात नहीं हुआ, या सूखा या बाढ़ की समस्या किसी भी तरह का होता है तो ये हमारा फसल बर्बाद हो जाता है। ओके, इसीलिए ये दोस्तों बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो कृषि है उसको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है, यानी कि मिश्रित खेती करने की आवश्यकता है। उत्पादकता कम होती है, यानी कि दोस्तों सिर्फ यहाँ पर कृषि का उद्देश्य सिर्फ गुजारा करने के लिए होता है। ओके, कोई संपत्ति बनाने का नहीं होता है। कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका मुख्य कारण है क्योंकि यहाँ का पढ़ा लिखा युवा दोस्तों कृषि पे भागीदारी नहीं करता है। इसीलिए झारखंड के लोगों का जीविका और रोजगार का आधार कृषि है। छोटे मोटे अपने काम कर सकते हैं दोस्तों, अपने घर चला सकते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, झारखंड की कृषि में हम लोग देखेंगे भौगोलिक क्षेत्र। कुल भौगोलिक क्षेत्र हमारा झारखंड का कितना है? 79.71। ओके, 69.71 लाख हेक्टेयर है कुल भूमि। क्लियर है? उसमें से दोस्तों कृषि योग्य भूमि जो है वो हमारा 38 लाख हेक्टेयर है। कहीं कहीं किसी बुक में दोस्तों 39 लाख हेक्टेयर भी दिया हुआ होता है, तो इसे आप याद रखेंगे। ओके, जो कि हमारा लगभग यहाँ पर 47% कुछ होता है। कृषि कार्य में लगे लोगों का प्रतिशत, कृषि कार्य में जो हमारे लोग लगे हैं वो 45% लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कृषि में उपयोग भूमि का प्रतिशत, सिर्फ 23% भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। बाकी दोस्तों बंजर भूमि है, कृषि योग्य है तो वहाँ कृषि नहीं की जाती है। कुल सिंचित भूमि का क्षेत्रफल, यानी कि दोस्तों लगभग 3.007 लाख हेक्टेयर है, यानी कि 12% भूमि पर दोस्तों सिंचाई की व्यवस्था है, बाकी नहीं है। इसलिए यहाँ कृषि बहुत कम होती है। कुल प्रति व्यक्ति जोत, यानी कि जो दोस्तों कुल प्रति व्यक्ति जोत है उसका कितना है? 1.17 हेक्टेयर जमीन है दोस्तों। कृषि योग्य बंजर भूमि, बंजर भूमि कितना परसेंट है दोस्तों? 30% है, जो कि कृषि योग्य है, यानी कि वहाँ पर कृषि किया जा सकता है। और बंजर भूमि फुली बंजर है, जहाँ पर कृषि नहीं हो सकता है, वो दोस्तों 5.74 लाख हेक्टेयर, लगभग 7% भूमि जो है वो पूरी तरह से बंजर है, वहाँ कृषि नहीं किया जा सकता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे झारखंड के प्रमुख फसल के बारे में। झारखंड में कौन कौन सा फसल बोई जाती है? अगर बात करें झारखंड का या पूरा भारत का, 2 प्रकार की फसल होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों। कौन कौन सा हम लोग देखते हैं। एक होता है आपका दोस्तों खरीफ फसल, ठीक है, खरीफ फसल हो गया। दूसरा हो गया दोस्तों हमारा सेकंड पॉइंट हो गया रबी फसल। रबी और खरीफ और रबी, आप सभी ने इन सारी चीज़ को सुना होगा।
तो अगर रबी खरीफ फसल क्या होता है हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। वैसे फसल जो दोस्तों जिसका बुआई कब होती है, जून और जुलाई महीने में दोस्तों इस फसल की बुआई होती है। क्लियर है, जून और जुलाई में खरीफ फसल बोई जाती है। जैसे कि दोस्तों अभी सीजन चल रहा है और इस फसल की कटाई है दोस्तों हमारा अक्टूबर नवंबर में हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में दोस्तों इस फसल का कटाई की जाती है। क्लियर है। इसकी जो मुख्य फसल है कौन कौन सा है, देखिए खरीफ फसल में आप लोग को याद रखना है दोस्तों कि खरीफ फसल में कौन कौन सी फसल आई जाती है। तो इसमें दोस्तों खरीफ में हमारा अभी सीजन चल रहा है कि इसका धान का चल रहा है। आपको याद रखने में जरा भी कठिनाई नहीं होगी दोस्तों, आप धान याद रखेंगे। धान के साथ साथ आपका बाड़ी में अभी क्या चल रहा है, अभी मक्का लगा हुआ है। धान मक्का दो चीज़ हो गया। नेक्स्ट दोस्तों हमारा उसके साथ ही ज्वार लगा हुआ है और कहीं कहीं बाजरा भी लगा हुआ है। तो यह ज्वार बाजरा जो है वो खरीफ फसल है। और गन्ना दोस्तों अभी लगा हुआ है कहीं कहीं पर। तो हमारा इन सारे जो फसल है यह हो गया खरीफ फसल। धान मक्का ज्वार बाजरा गन्ना। ओके, उसी प्रकार से अगर रबी फसल की बात करें तो इस फसल की जो बुआई है दोस्तों हमारा कब होगा, जब इस फसल कट जाएगा, यानी कि अक्टूबर और नवंबर। ओके, अक्टूबर और नवंबर में दोस्तों इस फसल की बुआई की जाएगी। कटाई कब होगा इसका, इस फसल की कटाई हमारा अप्रैल महीना में होगा दोस्तों, अप्रैल। क्लियर है, इस फसल की कटाई हमारा अप्रैल माह में किया जाएगा। इसके मुख्य फसल कौन कौन सा है दोस्तों, आइए जानते हैं। इसका मुख्य फसल जो हमारा बच गया दोस्तों, जैसे कि हमारा क्या बचा, गेहूँ। क्लियर है, गेहूँ हो गया हमारा रबी फसल। गेहूँ के साथ दोस्तों हमारा हो जाएगा जौ, गेहूँ जौ और सभी प्रकार के दालें। क्लियर है, सभी प्रकार के दालें यानी पल्सेस जो भी है वो हमारा रबी फसल है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर और तिलहन, तिलहन और दलहन। ओके, सारी चीज़ हमारा रबी फसल हो गया। तिलहन में दोस्तों यानी कि जिससे तेल बनता है, जैसे कि सरसों, सरसों राई, ओके तिल, इन सारे चीज़ हमारा दोस्तों हो गया तिलहन वाला चीज़। और दलहन जैसे कि अरहर मूंग मसूर उड़द, ये सारी चीज़ हो गया हमारा रबी फसल। तो उम्मीद है दोस्तों खरीफ और रबी फसल में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए खरीफ फसल भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, देखिए पर ध्यान दीजिए एक और चीज़ जो कि खरीफ फसल। खरीफ फसल भी दोस्तों यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा दोस्तों, एक नंबर पे भदही हो गया, भदही फसल, और दूसरा हमारा अगहनी फसल, अगहनी। ओके, अगहनी फसल और भदई फसल। अगर भदई फसल की बात करें तो लगभग 20% कृषि भूमि पर भदई फसल उगाई जाती है। ठीक है, भदई फसल होती है। क्लियर है, और बाकी का नहीं दोस्तों 70%, लगभग दोस्तों 70% भूमि पर कौन सा फसल होता है, भूमि पर अगहनी फसल होती है। ठीक है, तो आप कहेंगे दोस्तों कि बाकी का 10% कहाँ गया, तो बाकी का 10% में हमारा जायद फसल होती है। जायद, जायद फसल में क्या क्या आएगा और ये फसल कब होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो हमारा रबी फसल है इसका अप्रैल में दोस्तों इसका कटाई हो गया। ठीक है, अप्रैल में कटाई हो गया। इसकी जो बुआई है जून में होगा दोस्तों, जून में, जून जुलाई में। तो उसके बीच में अप्रैल और मई, यानी कि दोस्तों मई महीना में हम लोग लगा सकते हैं हरी सब्जियां। ओके, मई अप्रैल मई में दोस्तों हम लगा सकते हैं हरी सब्जियां, जिसे हम जायद फसल कहते हैं। तो इनके गैप में यानी अप्रैल और मई में दोस्तों हम जायद फसल लगाते हैं। जो हमारा जितने प्रकार के हरी सब्जियां होते हैं वो हमारा जायद फसल हो गई। ठीक है, भदई फसल 20% भूमि पर उगाई जाती है। अगहनी फसल हमारा 70% भूमि पर उगाई जाती है। इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। क्लियर हो गया। एक चीज़ और याद रखेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पर कि गन्ना को नकदी फसल भी कहा जाता है, कैश क्रॉप। ओके, तो जो हमारा गन्ना है ये हमारा एक नकदी फसल है। ठीक है, नकदी फसल याद रखेंगे, नकदी फसल यानी कि दोस्तों कैश क्रॉप। क्लियर है, कैश क्रॉप है हमारा गन्ना।
इस पॉइंट्स को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे प्रमुख फसल के बारे में। पहला नंबर पे है दोस्तों धान। झारखंड में धान सर्वप्रमुख फसल है, यानी कि सर्वाधिक उत्पादन धान का होता है झारखंड में। सर्वाधिक उत्पादक जिला कौन कौन सा जिला में होता है दोस्तों? पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला, दुमका। लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में दोस्तों सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा धान का उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम में होता है। ओके, धान का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम में होता है। झारखंड में 60% चावल का उत्पादन किया जाता है, यानी कि दोस्तों अगर बात करें मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, तो ये सारी चीज़ हमारा 40% है। और अगर बात करें हमारा धान का दोस्तों 60% धान हो गया। क्लियर है? 40% में हमारा आ जाएगा दोस्तों मक्का, बाजरा। क्लियर है? ये सारी चीज़ हमारा आ गया बाकी में। दूसरा नंबर पे दोस्तों मक्का। झारखंड का दूसरा सर्वप्रमुख फसल है। ओके, यानी कि धान के बाद दोस्तों मक्का हमारा दूसरा नंबर पे है। उत्पादित जिला का बात करें तो पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह और साहिबगंज में मक्का का उत्पादन होता है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू। याद रखेंगे दोस्तों, दो चीज़ों को याद रखेंगे। सर्वाधिक धान का उत्पादन पश्चिमी सिंहभूम और मक्का का उत्पादन पलामू में होता है। नेक्स्ट की बात करें हमारा गेहूं दोस्तों उत्पादित जिला हमारा पलामू, हजारीबाग और गोड्डा में होता है गेहूं का उत्पादन। उसी प्रकार गन्ना राज्य की एक नकदी फसल है। हमने बताया दोस्तों गन्ना नकदी फसल यानी कि कैश क्रॉप है। उत्पादित जिला हजारीबाग, पलामू, दुमका और गोड्डा हो जाएगा। दलहन और तिलहन यानी कि दाल और तिल, जिससे कि हमारा बनता है तेल। ओके, पलामू में सर्वाधिक होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप याद रखेंगे। दलहन और तिलहन सर्वाधिक कहाँ होता है? पलामू में होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे अच्छे से दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ज्वार, बाजरा। हजारीबाग, रांची, सिंहभूम और संथाल परगना में ज्वार और बाजरा का उत्पादन होता है। महुआ दोस्तों, महुआ एक जायद फसल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, सर्वाधिक उत्पादक जिला रांची, हजारीबाग और गिरिडीह। महुआ क्या है? एक जायद फसल है। जायद फसल दोस्तों, महुआ एक जायद फसल है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा एक जायद फसल है। आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा महुआ, गन्ना, गेहूँ, ओके, ज्वार, बाजरा, इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। तो महुआ हो जाएगा एक जायद फसल। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा सिंचाई का व्यवस्था कौन कौन सा है? तो झारखंड में 4 प्रमुख सिंचाई व्यवस्था है दोस्तों। कुआं, तालाब, नलकूप, नहर। ओके, कुआं, तालाब, नलकूप और नहर, 4 ही प्रमुख सिंचाई का साधन झारखंड में अवेलेबल है। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा कुआं का योगदान क्या है। तो कुआं का योगदान हमारा 29.5% है, यानी कि झारखंड में कुल सिंचाई क्षेत्र में कुआं का योगदान 29.5% है। कुआं द्वारा सिंचाई में झारखंड का प्रथम स्थान गुमला है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि कुआं का सर्वाधिक सिंचाई किस स्थान पर किया जाता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? गुमला। याद कैसे रखेंगे दोस्तों? देखिए, कुआं क्या होता है? कुआं गहरा होता है। ओके, आप अगर कुआं में कूदेंगे दोस्तों तो आप क्या हो जाएंगे? गुम हो जाएंगे, यानी उसकी गहराई में आप गुम हो जाएंगे। तो गुमला याद रखेंगे आप, कुआं से गुमला। क्लियर है? तालाब द्वारा दोस्तों हमारा देवघर प्रथम स्थान पर है और इसका योगदान 18.8% है। इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? तालाब। आप देवघर गए होंगे दोस्तों, तो देवघर में बाबा धाम के पास क्या है? शिव गंगा, यानी कि एक तालाब है। तो तालाब में स्नान करने के बाद बाबा के पास दर्शन के लिए लोग जाते हैं। तो यहाँ से आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नलकूप दोस्तों, सर्वाधिक नलकूप द्वारा सिंचाई कहाँ पर होता है दोस्तों? लोहरदगा में। और इसका योगदान कितना है दोस्तों? 17.6% है। इसे आप कैसे याद रखेंगे दोस्तों? जो नलकूप होता है दोस्तों यानी चापाकल, तो क्या होता है हमारा? एक लोहा का ही बना होता है। तो नलकूप लोहा का ही होता है। तो नलकूप से आप याद रखेंगे लोहरदगा। क्लियर है? अब नहर का योगदान दोस्तों यहाँ पे नलकूप का योगदान जो है 8.4% है और नहर का योगदान दोस्तों 17.6% नहर का योगदान है और नलकूप का 8.4% है। क्लियर है? नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? सरायकेला खरसावां में होता है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सरायकेला खरसावां में होता है। याद रखेंगे दोस्तों। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा कृषि प्रदेश के बारे में। कितना कृषि प्रदेश है दोस्तों? तो लगभग हमारा 8 हमारा कृषि प्रदेश है, यानी कि दोस्तों
कृषि प्रदेश का मतलब होता है कुछ अलग तरह का, मतलब उसका भूमि कुछ अलग तरीके से कृषि के लिए उपयोग होता है। जैसे कि उत्तरी कोयल घाटी प्रदेश, ओके, कृषि प्रदेश, कृषि प्रदेश, ओके, उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश। दूसरा दामोदर घाटी कृषि प्रदेश, रांची का पठार। आपको दोस्तों झारखंड का मैप और पठार आना आवश्यक है दोस्तों, इसीलिए हमने वीडियो को पहले ही बताया है कि आप लोग ये वीडियो को देख लें। उत्तरी कोयल हम मैप के माध्यम से आपको बताएंगे। अगर ये दोस्तों झारखंड का मैप है दोस्तों, ऐसे मान लेते हैं, क्लियर है। ये तो हमारा उत्तरी कोयल इधर हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी कोयल, क्लियर है। तो इधर हो जाएगा हमारा उत्तरी कोयल। दामोदर घाटी दोस्तों हमारा ये वाला इलाका हो जाएगा हमारा दामोदर नदी घाटी कृषि प्रदेश। तो यहाँ पर दोस्तों कृषि अलग तरह का हमारा कृषि प्रदेश है, यहाँ पे हमारा अलग तरह का कृषि प्रदेश है। रांची के पठार आपको पता होना चाहिए कि रांची के पठार इधर होता है हमारा गुमला सिमडेगा तरफ, ओके, लोहरदगा गुमला, क्लियर है। तो ये वाला इलाका हो जाएगा हमारा रांची का पठार, यहाँ अलग तरह का कृषि प्रदेश है। उसी प्रकार राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, तो आपको पता होना चाहिए इधर हो जाएगा हमारा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पर अलग तरह का कृषि होगा। निचली स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा नदी इधर बहती है दोस्तों, तो इधर हो जाएगा हमारा निचली स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना 1 नंबर दोस्तों, ये हमारा 2 नंबर, ये हमारा 3 नंबर, ये हो जाएगा चौथा नंबर, क्लियर है। चौथा नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5वां नंबर। छठा नंबर है चाईबासा का मैदान, आपको पता होना चाहिए चाईबासा का मैदान इधर है दोस्तों, यहाँ पर हमारा चाईबासा का मैदान है, तो ये हो जाएगा 6ठा नंबर, क्लियर है। 7वां में हजारीबाग का पठार कृषि प्रदेश, तो हजारीबाग का पठार इधर है दोस्तों, हजारीबाग कोडरमा इधर है, तो ये हो जाएगा हमारा 7वां नंबर इधर। 8वां नंबर है दोस्तों उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि, तो इधर हो जाएगा उत्तर दोस्तों, इधर हो जाएगा पूर्व, तो उत्तरी पूर्वी सीमांत कृषि वाला पार्ट इधर हो जाएगा हमारा गोड्डा का उत्तरी भाग दोस्तों, और हमारा साहिबगंज का उत्तरी भाग, क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों, हम इसे मैप के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं कि कौन सा कृषि प्रदेश हमारा मैप में किधर है। देखिए दोस्तों ध्यान से, 1 नंबर पे उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश है। तो उत्तरी कोयल नदी घाटी, आपको पता है कि उत्तरी कोयल नदी हमारा इधर बहती है दोस्तों, इधर लोहरदगा से निकलती है, इधर बहती है हमारा उत्तरी कोयल नदी, तो ये वाला प्रदेश हो जाएगा हमारा उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश। यहाँ पे अलग प्रकार का कृषि पाया जाता है, तो ये इलाका हमारा हो जाएगा दोस्तों, इधर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इलाका हो जाएगा, क्लियर है। ये वाला इलाका होने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो उत्तरी कोयल नदी इधर बहती है दोस्तों, ये चतरा का दोस्तों थोड़ा सा हमारा इधर पश्चिमी भाग, ओके, और ये गढ़वाल पलामू पूरा कवर हो जाएगा। ये वाला भाग हो गया दोस्तों हमारा पहला नंबर पे। अगर हम हजारीबाग का पठार देखेंगे दोस्तों, तो हजारीबाग का पठार का कृषि प्रदेश इधर जो चतरा का हमारा पूर्वी भाग, यानी कि इधर की ओर जो बचा है, तो इसका पूर्वी भाग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हजारीबाग और ये कोडरमा और गिरिडीह, ये वाला जो इलाका हो जाएगा दोस्तों हमारा हजारीबाग पठार कृषि प्रदेश हो जाएगा, क्लियर है। हजारीबाग का पठार कृषि प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा राजमहल पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्र, यानी राजमहल के पहाड़ी और इसके चारों ओर का क्षेत्र, तो ये वाला हो जाएगा हमारा दुमका, क्लियर है। पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, गोड्डा का दोस्तों नीचे वाला हिस्सा यानी कि दक्षिणी हिस्सा, उत्तर दक्षिण। साहिबगंज का भी हमारा दोस्तों हो जाएगा दक्षिणी हिस्सा, क्लियर है। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक करके, और देवघर और जामताड़ा सब आएगा दोस्तों। ये वाला जो इलाका है हमारा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र व सीमावर्ती क्षेत्रों का कृषि प्रदेश हो जाएगा, आप याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, तो उत्तर पूर्वी गोड्डा का उत्तरी भाग और साहिबगंज का उत्तरी भाग, ये वाला इलाका हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये वाला उत्तर पूर्वी, ठीक है। ये वाला हो जाएगा हमारा, ये हो गया पहला नंबर। और अगर बात करते हैं हम नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा रांची का पठार क्षेत्र, तो रांची का पठार आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर है। ये वाला इलाका आ जाता है दोस्तों हमारा गुमला, ये लोहरदगा का निचली हिस्सा यानी कि दक्षिणी हिस्सा रांची, और ये हमारा सिमडेगा वाला इलाका इधर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या, और इधर भी आता है थोड़ा सा हमारा लातेहार का निचली हिस्सा, ठीक है। ये वाला इलाका हो जाएगा रांची का पठार का कृषि प्रदेश। अब देखिए दामोदर नदी घाटी कृषि प्रदेश, तो यहाँ पर हमारा कौन कौन सा इलाका आ जाएगा दोस्तों, दामोदर नदी घाटी कृषि प्रदेश में ये लातेहार का जो पूर्वी भाग बचा है दोस्तों, यानी कि इधर पूर्व है, इसका पूर्वी भाग, ठीक है। चतरा का नीचे का हिस्सा थोड़ा सा आता है दक्षिणी भाग, चतरा का दक्षिणी भाग हो जाएगा। हजारीबाग का भी थोड़ा सा दक्षिणी भाग आता है, और हमारा बोकारो और ये धनबाद, ये वाला इलाका आ जाएगा दोस्तों हमारा दामोदर नदी घाटी कृषि प्रदेश। यहाँ पर अलग प्रकार का कृषि पाया जाता है,
निचला श्रवण रेखा, अगर निचली श्रवण रेखा देखें दोस्तों तो ये सरायकेला का हमारा पूर्वी भाग, पूरब की ओर पूर्वी भाग, और पूरा का पूरा ईस्ट सिंहभूम, ये वाला इलाका हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये वाला निचली सिंहभूम और श्रवण रेखा नदी घाटी कृषि प्रदेश हो जाएगा। क्लियर है। चाईबासा का मैदान, अगर हम चाईबासा का मैदान की बात करें तो चाईबासा का मैदान में हमारे सरायकेला का दोस्तों इधर भाग, ओके, इधर पूरब, इधर तो हमारा हो जाएगा पश्चिमी भाग, इसका पश्चिमी भाग और वेस्ट सिंहभूम का पूरा भाग। ओके, यहीं पर दोस्तों देखिए चाईबासा का मैदान और सीमावर्ती उच्च भूमि लिखा है, तो सीमावर्ती उच्च भूमि में ढाल भूमि वगैरह आ जाएगा दोस्तों, तो ये वाला इलाका हो जाएगा हमारा चाईबासा का मैदान का उत्तरी भाग। क्लियर है, आपको क्लियर हो गया दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों मैप के माध्यम से हमने आपको अच्छे से समझाने का कोशिश किया है। ओके, ये हजारीबाग, ये दोस्तों हमारा 8वां नंबर हो जाएगा, ये वाला इलाका हमारे 6ठा नंबर में हो जाएगा, ये वाला इलाका दूसरा नंबर पे हो जाएगा, ये हमारे 5वां नंबर पे हो जाएगा, ये 7वां नंबर पे हो जाएगा, ये 4था नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा भूमि क्षेत्र आपको क्लियर हो गया है दोस्तों। ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से सजा दिया है। जैसे कि पहला नंबर रेड कलर का जो आप देख पा रहे हैं वो उत्तरी कोयल घाटी कृषि प्रदेश है, यहाँ पर अलग प्रकार का कृषि होती है। तीसरे नंबर पर जो ब्लैक कलर का देख रहे हैं दोस्तों वो हजारीबाग पठार कृषि प्रदेश है, तो इस चीज़ को हमने ब्लैक कलर से दर्शाया है, यहाँ पर अलग प्रकार का कृषि होती है। उसी प्रकार से जितने भी कृषि प्रदेश होते हैं हमने कलर से सजा दिया है और सारे के ऊपर में हमने पॉइंट्स यानी कि नंबर्स दे दिए हैं। तो यहाँ पर आप पॉइंट के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा कलर किसके लिए है। जैसे कि ग्रीन कलर का देख रहे हैं तो 2 नंबर पर दामोदर घाटी कृषि प्रदेश है। इसी प्रकार से आप लोग देख पा रहे हैं। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का PDF पाने के लिए दोस्तों आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7870854446। ओके, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो इस क्लास का वीडियो मैं आपको दे दूंगा। साथ ही साथ दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और क्लास का PDF भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।